हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 14 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जो भी जीके के पॉइंट बनते हैं, उन सभी को भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है। डिटेल में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 6 कल्याणकारी योजनाओं की इन्होंने शुरुआत की और इन्हीं 6 कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, इन्हीं योजनाओं में एक प्रमुख योजना है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। और यह जो कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया, ये बिलासपुर से यानी कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इन्होंने ये कार्यक्रम का लॉन्च किया गया, जहां लाभार्थियों को वित्तीय सहायता भी वितरित की गई। इस योजना के अंतर्गत जो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना है, इसमें 5145 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपए वितरित करके शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? तो ए ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, बी ऑप्शन है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 IMHC 2024 का जो आयोजन है वो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत समुद्री विरासत सम्मेलन जो कि 11 से 12 दिसंबर 2024 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये भी, कहाँ आयोजित किया गया? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 11 से 12 दिसंबर 2024 इसका आयोजन हुआ और इसका जो आयोजन है वो बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के जो भी मंत्री थे उन सभी मंत्रियों ने इसमें भाग लिया और यह कार्यक्रम टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है और भारत के विश्व गुरु दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की गई? तो ए ऑप्शन है नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, सी ऑप्शन है सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और डी ऑप्शन है NCDC यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिसे हम NCDC के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा युवा सहकार योजना कार्यान्वित की गई। और इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो युवा सरकार योजना पर हाल ही में सहकारिता मंत्री ने लोकसभा में चर्चा की। युवा सहकार योजना का जो उद्देश्य है वो नवोन्मेषी सहकारी समितियों, विशेष रूप से युवा उद्यमियों द्वारा गठित समितियों को समर्थन देना है। यह कम से कम 3 महीने से परिचालन में रहने वाली सहकारी समितियों को लक्षित करता है। साथ ही साथ NCDC यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 2% ब्याज अनुदान के साथ दीर्घकालिक ऋण यानी कि 5 वर्ष तक का जो ऋण है वो प्रदान भी करता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो कि जिसने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो ये ऑप्शन है मेटा, बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट और डी ऑप्शन है अमेजॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी गूगल के द्वारा विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया गया। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो गूगल ने हाल ही में अपनी अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम विलो है, इसका अनावरण किया है।
जो विलो ये चिप है इसमें सिंगल और 2 क्यूबिट गेट, क्यूबिट रीसेट और रीड आउट जैसी उन्नत जो घटक हैं वो शामिल हैं, जो सभी निर्बाध प्रदर्शन यानी बिना किसी बाधा के प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत है। चिप जो कि है इसने जब इसका टेस्ट किया गया तो 5 मिनट में एक ऐसी जटिल समस्या को इसने हल किया, वो ऐसा कार्य था जो शास्त्रीय कंप्यूटरों को ब्रह्मांड के इतिहास से भी अधिक समय लगेगा। वो कार्य इसने 5 मिनट में उस जटिल समस्या को इसने सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गुरुवायूर मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? यानी कि खबरों में गुरुवायूर जो मंदिर है ये भी हाल ही में चर्चे में रहा, खबरों में रहा। ये किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल राज्य में गुरुवायूर मंदिर है, जो कि हाल ही फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा, चर्चे में रहा। सुप्रीम कोर्ट केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ इसने याचिका की समीक्षा करने के लिए कहा है जिसमें गुरुवायूर मंदिर प्रशासन को भीड़ प्रबंधन संबंधी चिंताओं के कारण एकादशी पर उदयस्तमन पूजा रोकने की अनुमति दी गई थी। यानी कि उदयस्तमन पूजा रोकने की अनुमति दी गई थी केरल के उच्च न्यायालय के द्वारा, और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके मतलब याचिका वहां पर डाली गई थी जिसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। इसके अंतर्गत जो गुरुवायूर मंदिर प्रशासन है उसने क्या किया था कि भीड़ प्रबंधन संबंधी चिंताओं के कारण एकादशी पर उदयन स्तमन पूजा रोकने की जो अनुमति है वो दी गई थी। केरल में स्थित है गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, और यह 5000 साल से अधिक पुराना है ऐसा माना जाता है, जिसका सबसे पहला रिकॉर्ड 17वीं शताब्दी का है और इसके कारण इसे 5000 साल पुराना माना जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की? यानी C14 जो बैटरी है वो किस देश ने विकसित की है, जो कि विश्व की पहली ऐसी बैटरी है? तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की गई है। आप यहाँ देख भी सकते हैं पावरिंग द फ्यूचर डायमंड बैटरी, यानी कि ये जो बैटरी है डायमंड की होने वाली है, इसके जो भी गुण है वो उससे किए जाएंगे। तो ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी क्षय, सिंथेटिक हीरे और प्लाज्मा रसायन विज्ञान इन सभी का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है। यह कार्बन 14 का उपयोग करता है जो 5700 साल के आधे जीवन वाला एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, और इसके द्वारा इस कार्बन 14 डायमंड बैटरी का निर्माण किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, IIT दिल्ली द्वारा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज के लिए विकसित AI संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? यानी कि IIT दिल्ली ने एक ऐसे अणुओं की खोज की है जो कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, और ये जो विकसित किया गया है उस AI प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके द्वारा ये विकसित किया गया है? तो ए ऑप्शन है लाइफ सेवर AI, बी ऑप्शन है लाइफ AI, सी ऑप्शन है एज एक्सटेंड और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी एज एक्सटेंड इसका नाम है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है, जिसके द्वारा IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एज एक्सटेंड विकसित किया है, जो कि एक AI संचालित प्लेटफॉर्म है। यानी कि ये एज एक्सटेंड एक AI संचालित प्लेटफॉर्म है जो ऐसे अणुओं की खोज करता है, यानी कि जो ये AI है एज एक्सटेंड, ये ऐसे अणुओं की खोज करता है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देते हैं। एज एक्सटेंड जो है ये एंटी एजिंग गुणों वाले नए अणुओं की भविष्यवाणी करने के लिए जीरो प्रोटेक्टर्स से बायो एक्टिविटी डेटा का भी उपयोग करता है। इस प्रकार से एज एक्सटेंड जो कि एक AI प्लेटफॉर्म है, इसकी खोज की गई है IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने। इसके द्वारा ऐसे अणुओं को खोजा है जो कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय मंदिर को उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है?
यानी कि कौन सा भारतीय मंदिर है जो कि उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को ने 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? तो ए ऑप्शन है अबत सहायेश्वर मंदिर, बी ऑप्शन है महाबोधि मंदिर, सी ऑप्शन है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर और डी ऑप्शन है कामाख्या मंदिर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अबत सहायेश्वर मंदिर जो है इस भारतीय मंदिर को उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के ये थुकाची में स्थित है अबत सहायेश्वर मंदिर। इसको विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को का 2023 का विशिष्ट पुरस्कार इसे मिला हुआ है। राजा विक्रम चोल यानी चोल वंश के ये राजा थे, राजा विक्रम चोल और कुलोथुंगा चोल द्वारा निर्मित इस मंदिर में मूल रूप से 5 प्रकारम थे। इसमें सौंदर्य नायकी अंबल, आदि सर्वेश्वर और अन्य देवताओं के लिए ये मंदिर है, उनकी मूर्तियां हैं यहाँ पर। इन देवताओं से संबंधित ये मंदिर है जिसमें सौंदर्य नायकी अंबल और आदि सर्वेश्वर और अन्य जो भी देवता हैं वो उनसे संबंधित ये मंदिर है। नाम इसका अबत सहायेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु के थुकाची में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक एआई मॉडल लॉन्च किया? यानी एआई मॉडल एक लॉन्च किया गया है जो कि मौसम की सटीक भविष्यवाणी, सटीक जानकारी पेश करेगा। नाम है इसका जेनकास्ट। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ए ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन है विश्व बैंक, सी ऑप्शन है गूगल और डी ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी गूगल के द्वारा मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक एआई मॉडल लॉन्च किया गया है। डिटेल में इसके बारे में हम बात करें अगर तो गूगल ने डीप माइंड ने, गूगल की ही एक पेरेंट कंपनी है डीप माइंड, इसने मौसम पूर्वानुमान के लिए एआई मॉडल जेनकास्ट का अनावरण किया जो दुनिया की शीर्ष पूर्वानुमान प्रणाली यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट से बेहतर प्रदर्शन करता है। यानी कि ये जो भविष्यवाणी होगी मौसम की उसकी बहुत सी सटीक और अनुमानित जो भविष्यवाणी होगी, जो जानकारी होगी वो ये प्रदर्शित करेगा। जेनकास्ट 15 दिन पहले तक के तेज और अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करता है। यानी कि इसके द्वारा हम 15 दिन पहले ही आने वाले जो भी मौसम के बारे में जानकारियां होंगी उनकी है सटीक पूर्वानुमान जान पाएंगे। बात करें जो 50+ मौसम परिदृश्यों को उत्पन्न करके अपने नियतात्मक पूर्ववर्ती से आगे बढ़ता है और इन सभी प्रकार की जानकारियों को ये प्रदान करेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है सुबारू टेलीस्कोप, यानी ये टेलीस्कोप है सुबारू नाम है इसका, जो अभी हाल ही में खबरों में था, ये किस देश के द्वारा संचालित किया जाता है? यानी किस देश के द्वारा ये संचालित है? तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है चीन। तो जो सुबारू टेलीस्कोप है ये जापान का टेलीस्कोप है, इसके द्वारा ये संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो सुबारू टेलीस्कोप ने हाल ही में 2 परस्पर क्रियाशील आकाशगंगाओं NGC 5257 और NGC 5258 को कैप्चर किया है। इसके द्वारा उसका पता लगाया है। यह हवाई के मौना केवा पर स्थित, यानी जो हवाई द्वीप है जापान में, वहाँ के मौना केवा द्वीप पर स्थित 8.2 मीटर का ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसे जापान की राष्ट्रीय जो खगोलीय वेधशाला द्वारा संचालित किया जाता है, यानी जक्सा आप सभी लोग जानते हैं, जापान की एक स्पेस एजेंसी है। प्लीएडेस के नाम पर सुबारू ने 1992 में निर्माण शुरू किया और 1999 में इसके द्वारा अपना पहला अवलोकन किया गया था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।